दोस्तों, 27 फरवरी 2026 की यह तारीख सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि एक संदेश बन चुकी है। एक तरफ मथुरा की पवित्र धरती पर तिरंगे में लिपटा एक वीर सपूत अपने अंतिम सफर पर निकला, तो दूसरी तरफ देश की सुरक्षा रणनीति ने नया मोड़ ले लिया। हजारों लोगों की भीड़ उस शहीद जवान को अंतिम विदाई देने उमड़ी आंखों में आंसू थे, लेकिन उन आंसुओं के पीछे एक आग भी थी, एक सवाल भी था। क्या हमारे जवानों का खून इतना सस्ता है कि कोई भी हमारी सीमाओं को चुनौती दे दे? चिकन नेक यानी सिलीगुड़ी कॉरिडोर की 22 किलोमीटर की वह संकरी पट्टी जो पूरे नॉर्थ ईस्ट को भारत से जोड़ती है, आज फिर चर्चा के केंद्र में है। कहा जा रहा है कि हालिया घुसपैठ और फायरिंग की घटना ने दिल्ली को सख्त फैसला लेने पर मजबूर कर दिया है। और इसी बीच खबर आई कि गृहमंत्री अमित शाह ने सीमा पर तैनात कमांडरों के साथ हाई लेवल मीटिंग कर स्पष्ट संदेश दिया है कि अब हर हरकत का जवाब तुरंत और सख्ती से दिया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक सुरक्षा बलों को ऑपरेशनल स्तर पर अधिक स्वायत्तता देने पर चर्चा हुई है, यानी अब स्थानीय कमांडर हालात के अनुसार तेज कार्रवाई कर सकेंगे। इसका मतलब युद्ध नहीं बल्कि तेजी से प्रतिक्रिया देने की क्षमता बढ़ाना है, क्योंकि चिकन नेक सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं बल्कि रणनीतिक जीवन रेखा है। अगर इस पर दबाव बनता है तो असम, अरुणाचल, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा और नागालैंड जैसे राज्यों की कनेक्टिविटी प्रभावित हो सकती है। इसलिए सरकार की प्राथमिकता स्पष्ट है, सुरक्षा से कोई समझौता नहीं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। रणनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि भारत पिछले कुछ वर्षों से वैकल्पिक कनेक्टिविटी पर भी तेजी से काम कर रहा है, ताकि किसी एक कॉरिडोर पर निर्भरता कम हो। यह दीर्घकालिक रणनीति बताती है कि भारत अब सिर्फ रिएक्टिव नहीं बल्कि प्रोएक्टिव सोच पर आगे बढ़ रहा है। उधर ढाका और दिल्ली के बीच कूटनीतिक संपर्क भी जारी है, क्योंकि दोनों देशों के संबंध सिर्फ सीमा तक सीमित नहीं है। कि भारत की नीति स्पष्ट है, पहले शांति, लेकिन यदि उकसाया गया तो सख्त जवाब यही नई सुरक्षा सोच का आधार है। आने वाले दिनों में सीमा पर सतर्कता और बढ़ सकती है, खुफिया निगरानी तेज होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा और राजनीतिक स्तर पर भी स्पष्ट संदेश दिया जाएगा कि भारत अपनी संप्रभुता से समझौता नहीं करेगा। दोस्तों, यह समय भावनाओं के साथ साथ संतुलन का भी है। देश की सुरक्षा सर्वोपरि है, लेकिन स्थिरता और क्षेत्रीय शांति भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। मथुरा के उस वीर सपूत का बलिदान हमें यही याद दिलाता है कि आज हम सुरक्षित हैं तो किसी के त्याग की वजह से हैं। आइए हम उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करें और साथ ही यह संकल्प लें कि देश की एकता और सुरक्षा के मुद्दे पर हम जागरूक भी रहेंगे और जिम्मेदार भी। जय